अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम इस तरह का बोर्ड किस तरह तैयार करते हैं और कनेक्शन इसके किस तरीके से किए जाते हैं। आप देख सकते हैं हमने 3 इसमें 2 पिन सॉकेट लगा रखे हैं और एक हमने इसमें पियानो स्विच लगाया हुआ है। अब इसके कनेक्शन की बात कर लेते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास सॉकेट है, चाहे यहाँ पे 2 हों या 3 सॉकेट हों या 4 हों, हमने उनके टर्मिनल लूज कर लेने हैं। अच्छा, टर्मिनल लूज करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो ऊपर वाले इसके टर्मिनल है, इन तीनों को आपस में इस तरीके से शॉर्ट कर देना है, मिला देना है, इनको लूप कर देना है। उसका क्या तरीका होगा, हमने एक 329 की ये वायर ले ली है और इसको यहाँ तक हम इसको कट करके इसकी इंसुलेशन को निकाल लेते हैं। इसको इस तरीके से ट्विस्ट भी कर लेना है ताकि इसको हमें अंदर इंसर्ट करने में आसानी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन तीनों टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट कर लेना है इस तरीके से। इसको फुल टाइट कर लेना है। और एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करते चलूँ कि यहाँ पे अगर हमने सॉकेट की तादाद को बढ़ाना हो तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कनेक्शन इसी तरीके से किए जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें बीच में मज़ीद स्विच लगाएं, जिससे मिसाल के तौर पे ये स्विच इस सॉकेट को कंट्रोल करें, यहाँ पे स्विच हो जो आगे सॉकेट लगे हुए हैं उनको कंट्रोल करें, उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं हम ऑलरेडी उस पर वीडियोज़ काफ़ी बना चुके हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ये ऊपर वाले स्विच, ऊपर वाले इनके टर्मिनल हमने सॉकेट के शॉर्ट किए थे, इसी तरीके से हमने नीचे भी कुछ इस तरीके से वायर लगा देनी है और इनको आपस में शॉर्ट कर लेना है। अब हमने एक वायर का पीस लेना है, उसको हमने लगाना है स्विच की किसी भी एक टर्मिनल में। तो मैं इसको एक टर्मिनल में लगा लेता हूँ स्विच के। और ये जो इसका दूसरा सिरा होगा वो हमने इसके ऊपर या नीचे किसी भी एक जगह पे लगा देना है। तो मैं इसके नीचे वाले टर्मिनल पर लगा देता हूँ और इसको मैं फुल टाइट कर दूंगा। और अब बारी आती है कि इसमें हम मेन सप्लाई दें और उसके बाद इसको हम इस बोर्ड को इस तरीके से बंद कर दें। तो ये हमारे पास सप्लाई की वायर आ गई। इसको बोर्ड में से निकाल लेते हैं और इसको हम यहाँ पे गिठान लगा देंगे इस तरीके से। इससे क्या होता है कि ये वायर हमारी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब बारी आती है इसको बोर्ड में कनेक्ट करने की। तो हमने क्या करना है, इसकी किसी भी एक वायर को हमने लगाना है स्विच के एक टर्मिनल में, जो कि टर्मिनल आप देख सकते हैं हमारे में स्विच का अवेलेबल है, खाली है। और इसकी दूसरी वाली वायर हम लगाएंगे जो स्विच के आउटपुट से हमने एक टर्मिनल पे लगा दी थी एक वायर, जो दूसरा वाला टर्मिनल खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दूसरी वायर लगा देंगे इसकी कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए। मैं इस बोर्ड को बंद करता हूँ और उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ।
बोर्ड को हमने बंद कर लिया है, वायर हमने लगा दी है। अब मैं इसको पीछे से सप्लाई इसकी ऑन करता हूँ, प्लग को इसके इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर इसको हम चेक कर लेते हैं बोर्ड को। प्लग मैंने इंसर्ट कर लिए, देख लेते हैं ये हमारा बोर्ड ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक स्विच से तीनों सॉकेट हमारे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पे इस तरह का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं।